मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं बिना किसी तैयारी के एक आश्चर्यजनक परीक्षा में सफल होने की कोशिश करते हुए अपने शीर्ष अध्ययन सुझाव साझा करता हूं। पढ़ाई अकादमिक सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और प्रभावी अध्ययन तकनीकें आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ा अंतर ला सकती हैं। छात्रों के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है टाल-मटोल। आखिरी मिनट तक काम टालना, उम्मीद करना कि किसी तरह सब कुछ जादुई तरीके से समय पर हो जाएगा। मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूं और मेरा विश्वास करें, यह आपदा का नुस्खा है। इससे न केवल खराब समय प्रबंधन होता है, बल्कि यह तनाव के स्तर को भी बढ़ाता है और काम की गुणवत्ता को कम करता है। एक और आम चुनौती है ध्यान की कमी। सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशन या यहां तक कि सिर्फ दिवास्वप्न से आसानी से विचलित हो जाना। और ईमानदारी से कहें तो ऐसा कौन है जिसने अपने फीड को स्क्रॉल करने में घंटों नहीं बिताए हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि उन्होंने आधा दिन बर्बाद कर दिया है। मुझे पता है कि मैंने ऐसा किया है। कुंजी यह है कि आप अपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचानें और पढ़ाई करते समय उन्हें खत्म करें। फिर बेशक खराब समय प्रबंधन का मुद्दा है प्रत्येक कार्य के लिए पर्याप्त समय आवंटित न करना, जिसके कारण काम में जल्दबाजी होती है और प्रदर्शन औसत दर्जे का होता है। मैंने सीखा है कि कार्यों को प्राथमिकता देना और उन्हें छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करना आपके कार्यभार पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक है। अध्ययन कार्यक्रम बनाना और उस पर टिके रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन लचीला होना और आने वाले बदलावों के अनुकूल होना भी महत्वपूर्ण है। जीवन अप्रत्याशित हो सकता है और चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं। मुख्य बात संरचना और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाना है। व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया है कि पोमोडोरो तकनीक मेरे लिए अद्भुत काम करती है। मैं 25 मिनट के ध्यान केंद्रित करके काम करता हूं, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं। यह तकनीक मुझे ट्रैक पर बने रहने, बर्नआउट से बचने और अपनी एकाग्रता बनाए रखने में मदद करती है। जब नोट लेने की बात आती है तो मैं कॉर्नेल नोट्स सिस्टम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। यह मुझे अपने विचारों को व्यवस्थित करने, मुख्य अवधारणाओं की पहचान करने और सामग्री की कुशलतापूर्वक समीक्षा करने में मदद करता है। साथ ही यह जटिल विचारों को छोटे छोटे टुकड़ों में संक्षेपित करने का एक शानदार तरीका है। मेरा अध्ययन वातावरण मेरी अध्ययन दिनचर्या का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। मैं सुनिश्चित करता हूं कि यह शांत, आरामदायक और विकर्षणों से मुक्त हो। मैं अपनी सभी अध्ययन सामग्री को आसानी से पहुंच में रखना पसंद करता हूं, ताकि मैं उन्हें खोजने में समय बर्बाद न करूं। मेरी शैक्षणिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक वह था जब मैंने सक्रिय स्मरण के महत्व को जाना। मैं अपनी गणित की कक्षा में एक जटिल अवधारणा को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था, और चाहे मैं कितनी भी बार पाठ्य पुस्तक को फिर से पढ़ूं, मैं इसे समझ नहीं पा रहा था। ऐसा तब तक था जब तक मैंने फ्लैश कार्ड बनाना और सामग्री पर खुद से प्रश्नोत्तरी करना शुरू नहीं किया। यह ऐसा था जैसे मेरे दिमाग में एक लाइट बल्ब जल गया। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। उस दिन से मैंने सक्रिय स्मरण को अपनी अध्ययन दिनचर्या का एक केंद्रीय हिस्सा बना लिया। मैंने अवधारणा मानचित्र बनाना, अपने शब्दों में नोट्स को सारांशित करना और दोस्तों को सामग्री पढ़ाना भी शुरू कर दिया। यह देखना आश्चर्यजनक था कि मैं अपनी क्षमताओं में कितना अधिक आश्वस्त हो गया, और इसने विषय वस्तु की मेरी समग्र समझ को कैसे बेहतर बनाया। एक और तकनीक जिसने मेरे ग्रेड पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वह थी स्वपरीक्षण। मैं अपने नोट्स या किसी अन्य संसाधन को देखे बिना सामग्री पर खुद का परीक्षण करता था। यह पहले तो कठिन था, लेकिन इसने मुझे अवधारणाओं को वास्तव में समझने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए मजबूर किया। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि यह इन अध्ययन तकनीकों का संयोजन था
जिसने मुझे अकादमिक सफलता हासिल करने में मदद की। समय प्रबंधन रणनीतियों, प्रभावी नोट लेने, सक्रिय याद और आत्म परीक्षण को शामिल करके मैं उन चुनौतियों को दूर करने में सक्षम था जो मुझे अतीत में पीछे रखती थीं। संक्षेप में, इस वीडियो में मैंने जो आवश्यक अध्ययन युक्तियां साझा की हैं, वे हैं: अपने कार्यों को प्राथमिकता दें, विकर्षणों को दूर करें, पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें, प्रभावी नोट्स लें, एक आदर्श अध्ययन वातावरण बनाएं, सक्रिय याद का अभ्यास करें और सामग्री पर खुद का परीक्षण करें। इन तकनीकों को अपने अध्ययन दिनचर्या में शामिल करके आप अकादमिक सफलता प्राप्त करने के अपने रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और अपनी खुद की अध्ययन युक्तियों और रणनीतियों के साथ नीचे टिप्पणी करना न भूलें। यदि आप संगठन कौशल के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें।